हेलो फ्रेंड्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं फटाफट से एक प्रोग्राम लिखने वाली हूँ कंटिन्यूस स्टेटमेंट के लिए। तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करवाएंगे हम 1 से लेके 10 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं वो सारे हम प्रिंट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं आई। ठीक है, फॉर लूप स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें कंटिन्यूस स्टेटमेंट हमेशा लूप के अंदर ही लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये लिखने के बाद आई स्टार्ट करने वाले हैं हम 1 से, कहाँ तक, आई शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। तो 1 से 10 तक ही ये लूप चलेगा और आई को हमेशा हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस एक बढ़ा देंगे। अब इसमें हम अपना काम करने वाले हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारा नंबर जो अभी फिलहाल इटरेशन में है अगर वो इवन है तो उसे स्किप करवा देना है, मतलब उसे प्रिंट नहीं करवाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ की आई को डिवाइड करने पे 2 से अगर रिमाइंडर आता है 0, तो ये परसेंट किस लिए लगाया जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है कि जब फर्स्ट नंबर को हम सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर रिमाइंडर, इस ऑपरेशन से हमें रिमाइंडर पता लगेगा आई को डिवाइड करने पे 2 से, अगर वो रिमाइंडर आता है 0 मतलब कि इवन है नंबर। तो इवन के लिए हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है, इसके आगे की जो लाइंस होंगी वो स्किप हो जाएंगी। ठीक है, और लूप हमारा ऊपर चला जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके आगे की लाइन हमें क्या लिखनी है अभी, प्रिंट एफ आई इज इक्वल टू परसेंट डी। अब परसेंट डी में हमारा क्या आएगा, आई की वैल्यू जो करंटली चल रही है, मतलब सिर्फ ऑड नंबर ही यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। अब ये वर्क कैसे करेगा ये देख लेते हैं हम। जब आई 1 होगा तो ये नीचे आएगा और चेक करेगा कि आई को डिवाइड करने पर 2 से क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 0 आएगा तो ये कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू मतलब ये वाली लाइन को स्किप कर देगा और दोबारा से फॉर लूप को स्टार्ट करेगा। तो अगर 1 होगा फर्स्टली तो ये डिवाइड करके देखेगा, ऑब्वियस सी बात है 0 नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये कंटिन्यू ना चलकर ये नेक्स्ट लाइन चल जाएगी और हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि और नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा ऊपर जाएगा, नंबर अब 2 हो चुका है क्योंकि आई एक बढ़ चुका है, 2 हो चुका है। ये फिर से चेक करेगा, अगर 2 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इसके इफ कंडीशन का जो स्टेटमेंट लिखा है हमने वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट क्या करेगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट लाइन भूल जाओ, मतलब कि इसके नीचे जितनी भी लाइन्स होंगी वो सारी भूल जाओ और वो एग्जीक्यूट ना करो और फिर से इसको ऊपर लेकर आओ। ठीक है, तो अब क्या होगा, 2 था आई और 2 प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि इवन नंबर प्रिंट नहीं होगा। और ये फिर से ऊपर चला जाएगा और फिर से नंबर बढ़ जाएगा, 3 आएगा। फिर से ये दोबारा से चेक करेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्योंकि 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या होगा, ये वाली लाइन नहीं चलेगी, सीधा नीचे आ जाएगा और प्रिंट करवा देगा नंबर को, मतलब कि फिर से ऑड नंबर प्रिंट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। रन पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे हमें कोट्स में लिखना है इसको, डबल कोट्स में। अब दोबारा से इसको रन करते हैं। अब देखिए, ये हमने नेक्स्ट लाइन की कमांड नहीं दी थी इसलिए एक ही लाइन में लिखा हुआ आ गया है। आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 5, आई इज इक्वल टू 7, आई इज इक्वल टू 9। तो सारे ऑड नंबर्स इसने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवा दिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इवन नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। इज नॉट इक्वल टू 0 अगर लिख देंगे यहाँ पर तो इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं ये करके। नॉट हम किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसमें ये उल्टी तरफ से चलेगा, मतलब कि इवन नंबर प्रिंट्स हो जाएंगे। एक बार इसको चेक कर लेते हैं रन करके। तो देखिए अब ये इवन नंबर चला दिया इसने। आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 4, आई इज इक्वल टू 6, आई इज इक्वल टू 8, आई इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हम इवन नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं कंटिन्यू की मदद से और नंबर को भी प्रिंट करवा सकते हैं कंटिन्यू की मदद से। बाय बाय।